नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिमवाल और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से। आप सब जानते हैं कि आजकल साइबर क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन हम लोग आदी हो चुके हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के हमें आदत पड़ गई है। हम अगर बाज़ार में जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ज़्यादा मेहनत लगेगी, ऑनलाइन शॉपिंग करना हमें ज़्यादा ईजी लगता है। इसी वजह से जो ज़्यादा फ्रॉड हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। मैं आपको बता दूं, आज हमारे सामने एक ऐसा केस आया है डॉक्टर आरुषि सिंह का। वो एक डॉक्टर हैं, उसके बावजूद उनके साथ एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उसके बावजूद उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। सोचिए, जो लोग अनएजुकेटेड हैं उनके साथ क्या होता होगा। वो पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, इस वजह से उन्होंने आगे अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने न्याय का साथ, उन्होंने सोचा कि मैं अपने लिए लड़ूंगी, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा बहुत प्यारा होता है। मामला क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, एक बार रोशनी डाल देती हूँ उस पूरे मामले में। हुआ ये कि उन्होंने फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल मंगवाया, एप्पल का था, 11 प्रो मैक्स था। उन्होंने मंगवाया 1,11,000 में। आप सोच सकते हैं एक बड़ी कीमत है। जब उन्होंने फ़ोन मंगवाया, जब फ़ोन आया तब उन्होंने खोला तो देखा कि ओरिजिनल के जगह चाइनीज़ डुप्लीकेट मोबाइल रखा हुआ था। इतनी बड़ी धोखाधड़ी उनके साथ की गई। जब उन्हें पता चला तो वो कंप्लेंट के लिए पुलिस में गए, लेकिन उनकी कंप्लेंट नहीं सुनी गई। फिर वो एडवोकेट से मिले और अब जाकर उनकी एफआईआर लिखी हुई है। इस समय हमारे साथ उनकी एडवोकेट मुस्कान हमारे साथ जुड़ी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा केस है और वो हमें क्या कुछ बताना चाहेंगे। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इतना शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग संभल कर रहें, और अगर कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट से बच के रहें। मैम, एक बार अपने क्लाइंट के बारे में बता दीजिए और थोड़ा बहुत हमें मैटर बता दीजिए कि आखिर मैटर है क्या। मैम, मेरी क्लाइंट का नाम है डॉक्टर आरुषि सिंह। शी इज़ एन एमबीबीएस डॉक्टर। शी इज़ प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। और उन्होंने अपना फ़ोन आईफोन 11 प्रो मैक्स फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड शी रिसीव्ड अ काउंटरफीट प्रोडक्ट, डुप्लीकेट। जैसे हम चाइनीज़ फ़ोन देखते थे मैम, जब फ़ोन ये ऑन हुआ तो चाइनीज़ फ़ोन था ये। फ्लिपकार्ट का क्या रोल रहा है? एक बहुत बड़ा ब्रांड है फ्लिपकार्ट, क्या सपोर्टिव रहा है फ्लिपकार्ट आप लोगों के साथ? नहीं मैम, फ्लिपकार्ट कम्प्लीटली फेल टू एड्रेस द इशू। जबकि अमाउंट इतना बड़ा था, 1,11,000। They should have look into the matter seriously, but despite of so many emails and online complaints, कोई redressal नहीं मिला। Then Dr. Arushi came to us. सेलर की बात की जाए तो सेलर का बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है। सेलर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप हमें? यस मैम, सेलर का नाम तो बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी, श्रेयस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर आप गूगल पे भी डालेंगे श्रेयस रिटेल के बारे में तो आपको सिमिलर मोर देन 100 कंप्लेंट्स मिलेंगी, जहाँ पे आपको इनके फ्रॉड के बारे में पता चलेगा कि कैसे पागल बना रहे हैं और ये किस तरीके का बिजनेस करते हैं। और फ्लिपकार्ट, आई वंडर कैसे इनके साथ जुड़ा भी हुआ है, क्योंकि फ्लिपकार्ट अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और अगर कोई फ्लिपकार्ट के साथ एसोसिएटेड है तो एक क्लाइंट तो फ्लिपकार्ट के ट्रस्ट पे ऑर्डर कर रहा है। बिल्कुल जी, तो और इस मैटर में ज़रूर देखना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए सेलर के अगेंस्ट। दे शुड बी कॉट इमीडिएटली। मैम, क्या ये सिविल एक्शन था? कंपनसेशन का इसमें कुछ रहा है? मैम, सिविल एक्शन के लिए हम कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं। यहाँ पे हम क्रिमिनल एक्शन के लिए आए कि एफआईआर लॉन्च हो और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि पनिशमेंट मिले इन लोगों को, ताकि ये जो गलत कर रहे हैं इन्हें पता लगे कि ये गलत कर रहे हैं। डेफिनेटली दे शुड लर्न अ लेसन। बिल्कुल। और मैम, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कोई आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? वैसे तो प्रोफेशनली आप एडवोकेट हैं, जैसे हम भी आमजन हैं, हम भी ऑनलाइन साइट्स का यूज़ करते हैं, शॉपिंग करते हैं, हमारे साथ भी कभी कुछ गलत हो जाता है। क्या आपके साथ कभी कुछ फ्रॉड किया गया है फ्लिपकार्ट द्वारा या किसी और साइट के द्वारा? यस मैम, रिसेंटली आई ऑर्डर्ड अ सूटकेस बैग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, ब्रांड विद सफारी। एंड मुझे 3 की जगह पे पहले 1 दिया गया, फिर उसकी रिप्लेसमेंट में 3 की जगह जो आया उसमें भी जो अंदर के 2 बैग्स थे वो डुप्लीकेट। मतलब आई कैन नॉट टेल यू। यस, दे वर नॉट ऑफ सफारी एंड लोकल बैग्स। मैम, जैसे आपने हमें बताया कि जो आपकी क्लाइंट थी वो भी हाईली क्वालिफाइड हैं, इसलिए उन्होंने हेजिटेट नहीं किया, उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं लेकिन वो हेजिटेट कर जाते हैं। उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? बिल्कुल मैम, आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। वो इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते जो डॉक्टर आरुषि ने लड़ ली जी। कि उन्होंने पहले ऑनलाइन रेमेडी लेनी चाहिए, उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने कोर्ट के थ्रू हेल्प लेनी चाहिए, उन्होंने हेजिटेट नहीं किया। तो मैसेज बस यही है कि वी शुड नेवर हेजिटेट टू अप्रोच द कोर्ट्स, क्योंकि आप अपना
आपको जुडिशियल सिस्टम में विश्वास होना चाहिए और वो विश्वास आप बनाए रखें कि आपको रेमेडी रिलीफ ज़रूर मिलेगा। मैम, आपकी और आपकी टीम की भी मैं सराहना करना चाहूँगी, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर कराना इस केस को लेकर एक बहुत बड़ी बात है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कि यस मैम, मैं कहना चाहूँगी कि मैजिस्ट्रेट ने हमारी बात को समझा। आई एम वेरी थैंकफुल, ही वॉज वेरी सपोर्टिव एंड वी सेटिस्फाइड द कोर्ट एंड ही डायरेक्टेड द SHO कि FIR तो लॉन्च होनी चाहिए। थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को कैसे पता चला कि जो प्रोडक्ट है वो फेक है, ओरिजिनल नहीं है? मैम, प्रोडक्ट के ऊपर जो IMEI नंबर था वो अलग था, बिल पर अलग था, बॉक्स पर अलग था। और मैम, इतने टाइम से ये मैटर है, अगस्त 2020 का, और आज आप देखिए सितंबर एंड आ चुका है 2021 का। तब से अब तक पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, जबकि डॉक्टर आरुषि वेंट टू पुलिस स्टेशन ऑल्सो कि उनकी कंप्लेंट लॉन्च की जाए। उस कंप्लेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। देन शी टुक वांटेड अ बिगर एक्शन कि कोई स्ट्रिक्टली कुछ इनके अगेंस्ट किया जा सके। तो मैम, ये नेशनल सिक्योरिटी की भी बात आती है। जब कोई प्रोडक्ट जिसका IMEI नंबर मिसिंग है या पहुंचा नहीं है, तो साइबर सेल के थ्रू जांच करवाई जानी चाहिए कि वो प्रोडक्ट कहाँ है, उसे कौन यूज़ कर रहा है। बट दे फेल टू एड्रेस दिस। आपको ऐसा नहीं लगता कि एप्पल को भी इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए? इंटरनेशनल ब्रांड है। डेफिनेटली मैम, एप्पल को भी देखना चाहिए, क्योंकि एप्पल इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड एंड इतना बड़ा नाम होने के बाद जो एप्पल प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, तो एप्पल को देखना चाहिए। दे शुड लुक इनटू द मैटर कि कौन काउंटरफीट प्रोडक्ट उनके नाम का बना के बेच रहा है, और उन्हें इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। फ्लिपकार्ट को भी लेना चाहिए कि किस सेलर के साथ वो जुड़े हुए हैं। और लोगों को एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगी कि ऐसी ऑनलाइन साइट से बच के रहें? जी बिल्कुल बिल्कुल, बच के रहें, और इस सेलर से बच के रहें। आप इनका नाम है श्रेयस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, और फ्लिपकार्ट की भी बहुत रिपोर्ट्स ख़राब आ रही हैं, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल बिफोर ऑर्डरिंग एनीथिंग फ्रॉम हियर। एंड एक और मैसेज ये कि हमें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, और उनकी रेमेडी के लिए भी यू शुड सीक द कोर्ट। लाइव तस्वीरें देख रहे थे आप करनाल से। हमने बात की एडवोकेट मुस्कान सतीजा से। मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ डुप्लीकेट मोबाइल की जो उन्होंने रिसीव किया था, उनके क्लाइंट ने रिसीव किया था। ये वो मोबाइल है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए कि कितना ओरिजिनल, अगर दूर से देखा जाए तो काफ़ी ओरिजिनल लगेगा, लेकिन उन लोगों को पता था कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में आखिर डिफरेंस क्या होता है, इसलिए उन्हें पता चल गया। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं उन्हें पता नहीं चलता है, ईजिली रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है। सोचने वाला जो मेन सवाल यहाँ पर उठता है वो यही है कि आखिर ओरिजिनल जो पीस है वो कहाँ गया है, किसकी गलती है? जो सारा इल्ज़ाम है वो सेलर के ऊपर लग रहा है, लेकिन बड़ा सवाल फ्लिपकार्ट के ऊपर भी उठता है। फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है। स्नैपडील, अमेज़ॉन, जितने भी ये शॉपिंग वेबसाइट होती हैं, लोगों को इन पर ट्रस्ट है, लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं, तभी जाकर यहाँ पर विजिट करते हैं और तभी वहाँ से शॉपिंग करते हैं। जब ऐसे बड़े बड़े ब्रांड इतनी बड़ी धोखाधड़ी करेंगे लोगों के साथ, तो आप सोच सकते हैं कि आखिर लोग किस पर विश्वास करें। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे जो धोखाधड़ी के केसेस हैं, साइबर क्राइम के केसेस हैं, वो हमें दिन पर दिन रोज सुनाई देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ना जाने कितने केसेस सुनाई देते हैं। और फ्लिपकार्ट की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर केस फ्लिपकार्ट से ही रिलेटेड होते हैं। आप लोगों से भी अपील करना चाहूँगी, अगर आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट से बच कर रहें। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।